क्या ये सिर्फ एक मामला है या शिक्षा व्यवस्था की गहरी खामियों का आईना? जहां किताबें और भविष्य संवारने चाहिए थे, वहीं अगर डर और प्रताड़ना हो तो सवाल उठना लाजमी है। सीतापुर के एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के बलौली बाजार स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय इंटर कॉलेज में एक छात्रा के साथ कथित प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा शिवानी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। छात्रा और परिजनों के आरोप के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है, जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पीड़ित छात्रा शिवानी ने विद्यालय की कुछ शिक्षिकाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि उससे जबरन झाड़ू पोछा और खाना बनवाया जाता था, वहीं काम न करने पर उसे खाना तक नहीं दिया जाता था। छात्रा के मुताबिक उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और कई बार लंबे समय तक खड़ा रखकर सजा दी गई। ये भी आरोप है कि उसे 2 दिनों तक भोजन नहीं दिया गया। को रात भर खड़ा करी, वो खाना नहीं दिया है खाने को। रात भर खड़ा कर रखा है, खाना भी नहीं दिया। किसने? मैम। कौन सी मैम थी? प्रियंका और अनुराधा मैम। और कोई मैम थी? नहीं। संगीता, वो तो आने जाने वाली है। अच्छा, और फिर क्या हुआ? काहे के लिए खड़ा रखा, खाना नहीं दिया? उनका काम ना करो तो कहती हैं, गार्जियन से बताओ तो बोलती हैं कि बातचीत की जाके अकेले में बच्चों को सब स्टाफ को हटा के, और प्रधान जी भी साथ में थे, लोगों ने स्टाफ के साथ बात की। तो ऐसी कोई बात बच्चियों के द्वारा, उसकी छोटी बहन भी खुद पढ़ती हैं, जिन्होंने बात है, तो उनकी छोटी बहन भी कक्षा 7 में पढ़ती है, यहीं पे है भी, उससे भी बातचीत हुई। तो ऐसी कोई चीज़ उन्होंने कोई और किसी बच्चे ने कोई समस्या नहीं बताई कि जो है या मतलब किसी को प्रताड़ित किया जाता हुआ, न किसी बच्चे को, या खाना, उन्होंने सब संतुष्ट ही हमको दिखे कि खाना समय पर मिलता है। हमारे प्रधान जी दोनों लोग ने अलग अलग बात की, क्योंकि तो ऐसा कोई इशू समझ में आया नहीं है। अच्छा, जैसे कर रहा है कुछ ऐसी जानकारी? अब ये है कि कुछ अस्वस्थ जानकारी मिली कि बच्ची जिसे वहाँ पे है, तो बातचीत हुई है। प्रधान जी जो किसी गांव के हैं, वहीं के हैं, तो उनके फादर अभिभावक थे। चूँकि बच्ची थोड़ा सा हो जाए, कल में नॉर्मल जैसे थोड़ा सा हो जाए, तो उसे अलग से, उनसे फिर अलग से बातचीत करके पूछा जाए कि भाई इशू क्या रहा है, और फिर स्टाफ के संबंध में भी बात किया जाएगा। यदि कोई कमी यदि उसमें कहीं मिलती है, तो यदि कोई दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यदि कोई मान लीजिए कोई व्यवस्था में गैप दिखती है, तो उसको सुधार किया जाएगा। छात्रा ने शिक्षिका प्रियंका, अनुराधा और मानसी श्रीवास्तव पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो ये शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के आदेश पर बनी 3 सदस्यीय टीम पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करेगी। इस टीम में एसडीएम बिस्वा, एसडीएम महमूदाबाद और बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक छात्रा के साथ हुई घटना है या फिर सिस्टम में छिपी एक बड़ी सच्चाई। मामले में जांच जारी है और हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।